जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गौरव अंकल का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी सत्संग शेयर करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार से यही विनती करती हूँ क्योंकि संगत जी सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारा मार्गदर्शन करता है, ना जाने कितने सारे सवालों के जवाब देता है और ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज से दिलवाता है। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी अगर आपको सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की सभी गुरु परिवार को लख लख बधाइयाँ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, जो कि वो हमें गुरु पूर्णिमा पे बहुत ब्लेसिंग्स बख्शते हैं और इस दिन हमें अपने गुरुओं की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो संगत जी आप सभी कल गुरुजी महाराज की पूजा करें और गुरुजी महाराज के लिए मंत्र जाप करें, अरदास करें और लख लख बधाइयाँ दे गुरुजी महाराज को गुरु पूर्णिमा की। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कोई भी भूल हो जाए, कैसी भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा साथ संगत जी, और गुरु जी से भी मैं माफ़ी मांगूंगा। संगत जी जैसे गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं गुरुजी से सबसे पहले अरदास करूँगा कि महाराज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए तो अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ करना। संगत जी हम कितने मूर्ख, पापी, अज्ञानी मनुष्य हैं कि हम भगवान को पहचानने में बहुत देर कर देते हैं, जबकि ईश्वर तो दोनों बाहें फैला के हमें गले लगाने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम उसे पहचानने में ना जाने कितना समय, कितने दिन, कितने साल बर्बाद कर देते हैं। संगत जी ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब गुरुजी का जिक्र मेरे सामने चलता था या होता था तब मैं उसे हंसी में टाल देता था, इग्नोर कर देता था। समझ ही नहीं पाता था कि भगवान तो मेरे समीप आ चुके हैं, वो तो दोनों बाहें फैला के मुझे गले लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं हूँ कि जाना ही नहीं चाहता। लेकिन संगत जी जब पहचाना मैंने गुरुजी को कि गुरुजी कौन है, वो कोई आम संत बाबाओं की तरह नहीं है, वो कोई ऐसे वैसे पुरुष नहीं है, वो साक्षात भोले बाबा हैं, वो साक्षात महाशिव है। संगत जी जब मुझे इस चीज़ का पता चला तब मैं अपनी भूलों के लिए पश्चाताप करता रह गया, लेकिन वो समय जो गुरुजी ने मुझे बख्शा था वो कभी लौट के नहीं आया, क्योंकि हम बहुत देर कर देते हैं गुरुजी को पहचानने में। संगत जी मेरी मेडिकल स्टोर की दुकान है और मेडिकल स्टोर में हर तरीके का कस्टमर आता है, पेशेंट्स आते हैं, दवाइयाँ लेने आते हैं, हर तरीके के लोग मेरी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले जाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी जब जिंदगी में तूफान आने वाला होता है वो कब कहाँ से दस्तक दे दे आपके दरवाजे पे कुछ नहीं पता। और यही संगत जी मेरे साथ
वक़्त हुआ। कम से कम संगत जी 15 साल पुरानी दुकान थी मेरी ये मेडिकल स्टोर की, जब मुझे मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस मिला था। 15 साल से संगत जी मैंने कभी भी कोई गलत चीज़ किसी को नहीं दी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी एक गलत दवाई किसी की जान ले सकती है, किसी की जान पे बना सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपके भाग्य में लिखा होता है कि कोई अनहोनी आपके साथ होनी है, तो वो होती ही होती है संगत जी। और वही संगत जी एग्ज़ैक्टली मेरे साथ हुआ। अभी संगत जी 2021 में 24 जनवरी को एक महिला मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे को बहुत तेज़ बुखार है, फ़ीवर है और मुझे थोड़ी-सी खाँसी भी है, तो आप मेरे लिए कोई एक दवाई बना के दे दो। तो मैंने उनको कहा कि भई मैं बिना डॉक्टर की सलाह से या बिना डॉक्टर के लिखे हुए मैं आपको कोई दवाई नहीं बना के दे सकता। तो वो कहती है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, बहुत फ़ीस है डॉक्टरों की। तो आप मुझे कोई भी एक खुराक बना के दे दो जिससे मुझे आराम पड़ जाए। अब संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अनहोनी की घटना साबित होने वाली थी। संगत जी, अब उसकी काफ़ी आग्रह करने के बाद तो मैंने ये सोचा कि चलो कोई नहीं, मुझे पता तो है कि बुखार में कौन-कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, एंटीबायोटिक दे देता हूँ और एक वैसी बुखार के लिए, फ़ीवर के लिए कोई आती है संगत जी, वो दे देता हूँ। नाम मैं नहीं लूँगा सत्संग में दवाइयों के, तो मैं वो दे देता हूँ। तो संगत जी मैंने उसको 2 खुराक बना के दे दी और संगत जी वो 2 खुराक बना के मैंने दी। अब वो कहते हैं ना, बुद्धि जब अनहोनी होनी होती है ना, जब आपके ऊपर कोई सबसे बड़ी परेशानी खड़ी होनी होती है, तो वो ऐसे खड़ी होती है। संगत जी मैंने वो दवाइयाँ उनको दे दी और उन्होंने वो दवाइयाँ संगत जी खा ली। खाने के बाद मैंने उनको समझा दिया था कि इस तरीके से खाना है और वो दवाई खाने के बाद संगत जी वो महिला जो है बहुत ज़्यादा उस बीमार पड़ गई और उसको काफ़ी इन्फेक्शन बॉडी में हो गया और उस दवाई की वजह से उसकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई। संगत जी उसके बाद अगले दिन उसके हस्बैंड आए और मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोलने लगे, भड़कने लगे, गाली-गलौज देने लगे। मैंने पूछा, भई क्या हुआ? आप इस तरीके से बता तो सही कि हुआ क्या है? मतलब किस लिए आप ये ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं? तब संगत जी उन्होंने बताया कि तुम्हारे यहाँ से दवाई लेके गई थी और तुमने ऐसी उल्टी-सीधी दवाई दे दी और ऐसे-ऐसे मेरी वाइफ़ हॉस्पिटल में पड़ी है और डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए हैं, उसकी किडनी ख़राब हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ उसने मुझे बोली और मैं संगत जी एकदम परेशान हो गया, मेरा दिमाग हिल गया। क्योंकि संगत जी दवाई तो मैंने ही दी थी और मैं मना भी नहीं कर सकता था कि मैंने नहीं दी है। अब संगत जी उसने पुलिस केस मेरे ऊपर कर दिया कि मेरी वाइफ़ को इसने गलत दवाई दी है, झूठ बोल के दवाई दी है, इसका काम ऐसा ही है। मैंने संगत जी बहुत सफाई पेश करी पर मेरी नहीं चली। वो 15 साल की मेरी जो मेहनत थी वो एक पल में संगत जी बिल्कुल ख़राब हो गई। गुरुजी को तो संगत जी मैं काफ़ी पहले से जानता हुआ आया था, लेकिन कभी मानता नहीं था गुरुजी को। कभी मैंने जैसे बताया कि हर चीज़ को मैं ईज़िली हँसी में टाल देता था। जब मेरे को पता चला कि गुरुजी महाराज महाशिव है, तब मुझे अपनी भूलों का पश्चाताप हुआ। उसके बाद संगत जी कोर्ट केस डला, कोर्ट केस डलने के बाद संगत जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे से ऐसी गलती भूल क्या हुई, कैसे हुई? संगत जी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी उन लोगों से, उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं भी टेंशन में था, मेरी फैमिली भी टेंशन में थी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हम इस चीज़ से निकले। ऊपर से मेरा जो 15 साल का करियर था वो ख़राब हो गया था। हर जगह संगत जी पेपर में निकल चुकी थी कि मेडिकल स्टोर से दवाई खाई और एक महिला के साथ ऐसे-ऐसे हो गया। तो बहुत संगत जी, इस समय सोशल मीडिया पे भी ये खबर काफ़ी फैली थी। मैं संगत जी मुँह दिखाने लायक नहीं रहा। उसके बाद संगत जी गुरुजी के बारे में मेरी वाइफ़ की बहन ने हमें बताया था। मेरे को संगत जी एकदम से याद आया कि मतलब मेरी जो
वाइफ की बहन है, उसका नाम कुसुम है। तो मेरे को एकदम से कुसुम के बारे में याद आया और मैंने संगत जी उनको फ़ोन मिलाया और उनको सारी चीज़ें बताई। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके पास आती हूँ और फिर हम गुरुजी के दरबार चलते हैं, वहाँ अरदास लगा के आते हैं। संगत जी वो कहते हैं ना, जब समझ नहीं आता है ना, तब भगवान याद आता है। जब तक सब सही चलता रहता है तो इंसान अपने गुरूर में, घमंड में, अपनी काबिलियत पे ही जीता रहता है, लेकिन वो भूल जाता है ये सब परमात्मा की वजह से आपको मिली है। परमात्मा को हम कब याद करते हैं? जब बहुत ज़्यादा दुख आता है। और वही संगत जी मेरे साथ हुआ, वही सेम मेरे साथ घटना घटित हुई। उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ की बहन कुसुम जो है हमारे घर आती हैं और मुझे कहती है कि जीजा जी आप चिंता मत करो और आप जो है ना तैयार हो जाओ, हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाएंगे। संगत जी मुझे और मेरी वाइफ को लेके वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाती है। वो हम फर्स्ट टाइम गए थे। मेरी वाइफ तो पहले भी जा चुकी थी, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम गया था। जब संगत जी मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया और मैंने गुरुजी के दरबार जाके मत्था टेका और मैंने सिर्फ मन ही मन गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप सब जानते हो, मेरे से भूल हो गई कि मैं आपको पहले से नहीं मानता आया, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप बस मेरी ये सारी समस्या दूर कर दो गुरुजी। मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, मेरा सारा करियर बर्बाद हो जाएगा और अब मेरे सारा इफेक्ट जो है मेरे बच्चों पे भी पड़ेगा। गुरुजी बस मैं यही अरदास आपसे करने आया हूँ। कहते हैं आपके दरबार पे कुछ मांगते नहीं हैं, सिर्फ आपको मानते हैं, लेकिन आज मैं अपनी झोली फैला के आपसे कुछ मांगने आया हूँ, क्योंकि गुरुजी उस लेडीज़ का सवाल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि मेरी समस्या का समाधान करो। संगत जी परेशान था, क्या ना करता, तो गुरुजी से वहाँ मांग बैठा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी तो इससे भी बेटर और इससे भी अच्छा मुझे देने वाले थे, क्योंकि उस समय मैं घबराया हुआ था, परेशान था, मेरी पूरी फैमिली परेशान थी, मेरी दुकान बंद हो गई थी क्योंकि पुलिस वालों ने संगत जी सील कर दी थी, ताला लगा दिया था, सरकारी ताला लग गया था। मैं बहुत दुखी था संगत जी, घर बैठा हुआ था। फिर संगत जी मेरी वाइफ की बहन यानी कि कुसुम दीदी हमारे घर रही और घर रह के वो सुबह शाम मुझे यही कहती रही, जीजा जी आप फिक्र मत करो। वो उन्होंने अपने हस्बैंड से गुरुजी का स्वरूप मंगवाया और उन्होंने कहा चिंता मत करो, गुरुजी आपके घर आ गए ना, देखना वो सब सही करेंगे। जब तक ये सारा मामला सुलट नहीं जाता, जब तक आपकी दुकान खुल नहीं जाती, तब तक आप जो है ना सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का सत्संग सुनो, गुरुजी के आगे सत्संग करो, गुरुजी के आगे अरदास करो, अपने मन को हल्का करने के लिए गुरुजी के स्वरूप के सामने बात करो। संगत जी यही सब मैंने कंटिन्यू दीदी के कहने पे किया। मेरी दुकान संगत जी सील थी, सील का ताला लगा हुआ था। मेरे आस पड़ोस के लोग मेरे बारे में कुछ बुरा भला कह रहे थे, कुछ सही भी कह रहे थे। समझ नहीं आ रहा था किसकी बात सुनो, किसकी नहीं सुनो। कुछ रिश्तेदार कह रहे थे अच्छा हुआ, कुछ रिश्तेदार कह रहे थे बुरा हुआ। कुछ नहीं समझ आ रहा था। इवन संगत जी मैंने बाहर निकलना भी बंद कर दिया, मैंने फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। बस मैं घर में बैठ के संगत जी सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करता था, सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनता था, शब्द चलाता था, गुरबानी सुनता था, गुरुजी के आगे सत्संग करता था। बस संगत जी मैं सिर्फ और सिर्फ यही करता था, गुरुजी को याद करता था समर्पण करके। और संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज समय आने पर सब सही करते जा रहे थे। संगत जी जब मेरी तारीख लगी 2021 में, जब मेरी तारीख लगी तो कोर्ट ने, देखिए संगत जी पहले सारे टेस्ट हो चुके थे, सब कुछ टेस्ट हो चुके थे, लेकिन जब मेरे वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि हम दोबारा टेस्ट करवाएंगे और वो भी हम अपने डॉक्टर से टेस्ट करवाएंगे, तब हम इस रिपोर्ट को आपके सामने पेश करेंगे। और संगत जी जज, जैसे जज के रूप में गुरुजी बैठे थे, वो एकदम से मान गए कि हाँ ठीक है,
रिपोर्ट्स दोबारा होगी। और संगत जी गुरुजी के रूप में मुझे जज दिखे, जज के रूप में मुझे गुरुजी दिखे, समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा था मेरे साथ। मैं फिर संगत जी ये सोचता था कि मैं टेंशन में ज़्यादा हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद संगत जी कोर्ट के आदेश के बाद टेस्ट दोबारा हुए उस लेडीज़ के। संगत जी जब टेस्ट दोबारा हुए तो आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरी दवाई के जो सॉल्ट थे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। वो लेडीज ड्रग्स लेती थी, उस ड्रग्स के कारण उसकी हेल्थ बिगड़ी थी। उसने दवाई लेने से पहले काफ़ी हैवी ड्रग्स लिए थे, उसके बाद उसने वो मेडिसिन्स ली थी। इसकी वजह से संगत जी उसको ये प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से उसकी किडनी पे इफेक्ट पड़ा, उसकी वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और उसके हस्बैंड ने सारा आरोप मुझे पे लगाया। संगत जी जब मेरे वकील के पास वो रिपोर्ट्स गई तो केस ही पलट गया। ये सब गुरुजी ने किया। गुरुजी की कृपा से संगत जी सच्चाई सामने आई। ये अगर सच्चाई सामने नहीं आती तो संगत जी शायद मैं आज जेल में होता, अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाता। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब रिपोर्ट जज के सामने रखी गई तब उस लेडीज के बयान जब लिए गए तो उसने खुद एक्सेप्ट किया। जब तक तो वो मना ही कर रही थी सबसे, क्योंकि वो कॉल सेंटर में जॉब करती थी। जहाँ तक हमें पता चला था कोर्ट के अंदर कि वो कॉल सेंटर में काम करती थी, वो ड्रग्स वगैरह लेती थी। तो हमें इस चीज़ का जब पता चला जब वहाँ पे सारा खुलासा हुआ। संगत जी जब वकील ने मेरे ने सारी रिपोर्ट जज के सामने दी तो जज साहब ने उसके मतलब वीडियो कॉल के द्वारा बयान लिए। और जब वकील साहब ने उसको कहा कि अगर तुम झूठ बोलोगी तो ये फिर दोबारा टेस्ट जज के सामने होंगे, तब वो एकदम से डर गई, घबरा गई और उसने एक्सेप्ट किया कि मैं ड्रग्स लेती थी। मेरे दवाई के शॉल्ट से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इस कारण संगत जी मैं बच गया। और संगत जी ये गुरुजी की कृपा है, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है कि मैं इतनी बड़ी आने वाली अनहोनी से बच गया, जिससे ना जाने संगत जी आगे तक के लिए मेरे साथ क्या हो सकता था, क्या होता, क्या मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाता। क्योंकि एक गलती का टैग लग जाता, एक लेडीज के रोग का टैग लग जाता, बहुत सारी चीजें थी, मेरा सारा करियर, मेरा सारा फ्यूचर बर्बाद हो चुका होता। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी, गुरुजी की मेहर से केस ही पलट गया। उसके बाद संगत जी मेरी जो वाइफ की बहन कुसुम दीदी हैं, उन्होंने मुझे बोला, देखा ये तुमने सच्चे हृदय से गुरुजी को याद किया, सच्चे भाव से गुरुजी को तुमने समर्पण किया, सच्चे भाव से तुम गुरुजी को मंत्र जाप करते थे, शब्द सुनते थे, सत्संग सुनते थे और गुरुजी ने साक्षात आके तुम्हें ब्लेस किया। गुरुजी महाराज ने साक्षात आके तुम्हें इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी परेशानी से बाहर निकाला। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन के बाद से संगत जी मुझे समझ आ गया था कि गुरुजी महाराज कोई आम संत महापुरुष नहीं है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई आम बाबा नहीं है। वो साक्षात भगवान है जो अपनी संगत को, अपने भक्त को परेशानी में देखकर किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में कल्याण कर सकते हैं। वही गुरुजी ने किया संगत जी। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी में मैं फंसा था। संगत जी जभी तो मैं कह रहा था कि भगवान तो दोनों हाथ फैलाए, अपनी बाहें फैलाए हुए आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मूर्ख अज्ञानी इंसान नहीं पहचान पाते ईश्वर को। लेकिन ईश्वर तो सदैव अपनी संगत के साथ है, सदैव उसका भला ही चाहते हैं। और संगत जी हम हैं कि अपने गुरूर में, अहंकार में, अपने चीज़ों में ही मगन रहते हैं। और देखिए संगत जी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है कि कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि गुरु पूर्णिमा से पहले ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं गुरु जी से यही कहूँगा कि गुरु जी
अब जो आपने चरण कमलों से जोड़ा है, ऐसे ही आप अपने चरण कमलों से जोड़े रखें, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें और ऐसे ही गुरुजी महाराज सबका कल्याण करे, सबका भला करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे। क्योंकि संगत जी, ये जो हमारे गुरुजी हैं ना, ये बहुत भोले भाले भंडारी हैं। ये मिनटों में प्रसन्न हो जाते हैं, बस हम लोगों को इन्हें प्रसन्न करना आना चाहिए। अगर हमने एक साधे जल का लोटा भी शिवलिंग पर अर्पित कर दिया ना, तो हमारे गुरुजी का दिल इतना मौन है कि वो यूं ही पिघल जाते हैं। तो संगत जी, बस मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे सत्संग सुनाने का सौभाग्य प्रदान किया। मैंने नहीं सोचा था संगत जी, एग्जैक्टली जो मैं ये सत्संग लिख रहा था, तो मेरी वाइफ ने बताया था कि कल आपको पता है गुरु पूर्णिमा है और आज आप अपना सत्संग लिख रहे हो। और देखो गुरुजी की कैसी कृपा है कि गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले आपका सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो ये बहुत डिवाइन सत्संग है संगत जी, बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स है इस सत्संग में। तो जो भी सुनेगा गुरुजी महाराज उसका भी कल्याण करें। बस संगत जी, ये तो हमेशा गुरुजी कहते ही आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है संगत जी। तो बस संगत जी, मैं वाणी को विराम दूंगा और गुरुजी महाराज को यही कहूँगा कि लख लख बार भी आपका शुक्राना कर लो ना, तो वो भी कम है। 7 जन्म भी मिल जाए मेरे गुरुजी महाराज, वो भी कम है। पर तुम्हारी बढ़ियाई, तुम्हारा शुक्राना खत्म नहीं होगा। जब तक ये श्वास चले, जब तक ये हृदय में जान रहे, तब तक मैं आपका शुक्राना करना ना भूलूं। हमेशा आपका शुक्राना करता ही चला जाऊं मेरे गुरुजी। लव यू, लव यू, लव यू सो मच मेरे गुरुजी, कि आपने सही समय पे मुझे अपनी शरण में लगाया, सही समय पे आपने मुझे अपने गले से लगाया। मैं संगत जी बस अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, माफ़ कीजिएगा साथ संगत जी। और गुरुजी महाराज से भी यही अरदास करूँगा, गुरुजी कोई भी गलती, कोई भी भूल कैसी भी हो गई हो इस नादान बच्चे से, उसे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही अच्छा सत्संग था, डिवाइन सत्संग था। बस गुरुजी ऐसी अपनी कृपा दृष्टि आप पे, आपके पूरे परिवार पे बनाए रखे और जैसे गुरुजी ने आपको इतनी बड़ी परेशानी से निकाला है, आगे भी निकालते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।